नमस्कार। आज हम MHD 6 के अंतर्गत वीर काव्य के विषय में जानेंगे, यानी रीति काल में लिखे गए वीर काव्य कौन से हैं इसके विषय में जानेंगे। तो वीर काव्य में सबसे पहले मान कवि का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने अपने आश्रयदाता मेवाड़ के राजा राज सिंह की प्रशंसा में 1677 में राजविलास की रचना की। 1677 में राजविलास की रचना की। इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया। तो एक विशेष बात यह कि जहाँ आदिकाल में जो मुख्य भाषा अपभ्रंश थी, और जो हम यदि हम पूर्व मध्यकाल की बात करें, भक्ति काल की बात करें, तो वहाँ पर जो है डिंगल भाषा को ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। या फिर हम रीति काल में भी कहें तो वीर काव्य के लिए हम डिंगल भाषा को ज़्यादा उपयुक्त मानते थे। वहीं यहाँ पर पिंगल भाषा यानी ब्रजभाषा का प्रयोग महत्वपूर्ण माना गया है। वीर काव्य के अन्य कवि सूदन ने अपने आश्रयदाता भरतपुर के सुजान सिंह सूरजमल की युद्ध वीरता का वर्णन अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सुजान चरित में किया है। वर्ण विषय की विविधता और विस्तार के कारण से इनकी योग्यता का आप अंदाज लगा सकते हैं कि इन्होंने बहुत विस्तार से इस चीज़ को प्रस्तुत किया है। ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश कई भाषाओं के जानकार थे। इसके अतिरिक्त जो और इसकी रचना 1753 ईस्वी में हुई है। पद्माकर ने अपने रस विवेचन के जगत विनोद के आरंभ में महाराजा जगत सिंह की प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त हिम्मत बहादुर बिरदावली, हिम्मत बहादुर और अर्जुन सिंह के युद्धों का वर्णन है। प्रताप बिरदावली में महाराज प्रताप सिंह की प्रशस्ति है। जोधपुर के नीवगढ़ के राजा चंद्रभान चौहान की आज्ञा से हमीर रासों की रचना 1828 में की। जोधपुर के जोधराज ने नीवगढ़ के राजा चंद्रभान चौहान की आज्ञा से हमीर रासों की रचना 1828 में की है। हमीर रासों की रचना कितने में है? 1828 में। और जिसमें कि रणथंभौर के हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासों का प्रभाव ग्रहण करके कवि जोधराज ने मौलिक प्रतिभा का भी परिचय दिया है। यानी हमीर रासों के जो रचयिता हैं वो कवि जोधराज हैं, और उन्होंने इसमें अपनी मौलिकता का परिचय दिया है, जो कि ऐतिहासिक कम नज़र आता है, बल्कि उनकी जो कवि कल्पना है वो उसमें ज़्यादा निखर करके आई है। मुक्तक वीर काव्य में भूषण के शिवाबावनी और छत्रसाल दर्शक और कविराज बांकीदास का जो है सूर छत्तीसी और वीर विनोद प्रसिद्ध हैं। और साथ ही जो जोधपुराधीश राजा मानसिंह थे वो इन्हें अपना गुरु मानते थे। इसके अतिरिक्त हम यदि देखें तो हम देखते हैं कि आदिकालीन वीरगाथा की रचना प्राय चारणों और भाटों ने की है, जो कि अतियुक्तिपूर्ण चाटुकारिता जिसमें सबसे ज़्यादा है। यानी जिस तरीके से सामंत काल में या फिर हम कहें आदिकाल में जिस तरीके से ये एक विषय था कि राजाओं की चाटुकारिता करना, इसलिए उनको चारण कहा गया और उनकी प्रशंसा में लिखना, उसी तरीके से जो है इस समय भी इन्होंने उस शैली को अपना करके रखा है। ऐतिहासिक प्रामाणिकता, भाव व्यंजना की निपुणता, ध्वन्यात्मकता, भाषा की शुद्धता की दृष्टि से रीति काल का वीर काव्य आदिकालीन वीर काव्य से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। तो धन्यवाद। आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब